एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 3 में आज हम लोग बर्ड्स पढ़ने वाले हैं। बर्ड्स मतलब चिड़िया। तो चिड़िया के बारे में जो है हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए, बर्ड्स जो होती हैं ऐसी जीव होती हैं जो कि उड़ सकती हैं, इनके पास पंख होते हैं और इनके पास चोंच वगैरह होता है जिसके कारण ये उड़ पाते हैं। दे ऑल्सो हैव, इनके पास जो है आपके 2 पैर होते हैं जिससे जो है ये आपको छलांग मार सकती है या फिर टहल सकती है। वी सी ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स, यानी कि हम लोग को जो है अपने आसपास कई तरीके की जो है चिड़िया देखने के लिए मिलती है और इन सब के बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ अ बर्ड यानी कि चिड़िया के शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं, इनको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपको फिगर में भी दिखाया गया है कि चिड़िया का जो है कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पर होता है, जिसको आप देख सकते हो और इसे आप स्टडी भी कर सकते हो। बोलता है कि बर्ड्स कैन फ्लाई, यानी कि चिड़िया उड़ पाती है। क्यों? क्योंकि इसके जो हड्डियाँ होती हैं वो बिल्कुल खोखली होती हैं, हल्की होती हैं, जिसके कारण जो है ये इसका वज़न काफ़ी हल्का होता है। इसके अलावा जो है इनका शरीर जो होता है वो स्ट्रीमलाइन्ड होता है, मतलब धारा रेखीय होता है, एक एरोप्लेन की तरह होता है जो कि हवा को चीर सकता है। दे हैव पावरफुल फ्लाइट मसल्स, इसके अलावा जो इनके पंख का जो मसल्स होता है ना, मांसपेशी, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसके कारण जो है ये अपने पंखों को ईज़िली हिला सके और हवा में उड़ सके। इसके बाद बात करते हैं हम फेदर की, जो इनका आपको पंख होता है। द बॉडी ऑफ अ बर्ड, यानी कि जो चिड़िया का शरीर होता है वो फीदर से ढका हुआ रहता है। फीदर्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। पहला फीदर होता है फ्लाइट फीदर, जो कि आपको थोड़ा सा लंबा और फ्लैट चपटा होता है और ये जो होते हैं इस तरीके के फीदर्स जो हैं वो आपको ज़्यादा पंख में और पूंछ में पाए जाते हैं, जो कि चिड़िया को उड़ने में मदद करते हैं। दूसरा होता है डाउन फीदर, ये जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, फ्लफी, मतलब कि आपको थोड़े से ऐसे स्पॉन्जी से दिखेंगे और छोटे होते हैं साइज में, जो कि चिड़िया के शरीर को गर्म रखने का काम करते हैं। इसके बाद होते हैं बॉडी फीदर्स, जो कि उनके शरीर के ऊपर चारों तरफ आपको कवर्ड करते हैं उनके बॉडी को और उनके शरीर को जो है ये शेप देने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं फूड ऑफ बर्ड्स, यानी कि चिड़िया के भोजन की। दूसरे सजीव प्राणियों की तरह ही चिड़िया को भी क्या होता है, जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रकार की चिड़ियाएँ जो हैं वो अलग अलग प्रकार का भोजन करती हैं। कुछ चिड़िया को देखिएगा आप अनाज खाती हैं, कुछ बीज वगैरह खाती हैं, कुछ फल खाती हैं। सम अदर ईट, यानी कि बाकी दूसरी चिड़ियाओं की अगर बात करें तो वो आपको कीड़ा मकोड़ा, मछली या और भी दूसरे जीवों को खाती हैं। कुछ जो होती हैं वो बर्ड्स डू नॉट ईट, यानी कि चिड़िया जो होती है वो हमारी तरह का भोजन, हाँ, जैसा भोजन हम करते हैं वैसा वो नहीं करती हैं। वे जो होती हैं क्या करती हैं, चोंच से और पंजों से जो है अपने भोजन को पकड़ती हैं और खाती हैं। अब हम बात करते हैं बीक्स ऑफ बर्ड, यानी कि चिड़िया की चोंच की। जो बीक होता है, जो आपको चोंच होता है चिड़िया का, वो आपको माउथ की तरह काम करता है, मुंह की तरह काम करता है। चिड़िया का जो है कोई दांत नहीं होता है भोजन को तोड़ने के लिए, इसीलिए वो क्या करती हैं, आपको चोंच में अपना भोजन पकड़ती हैं और उसको खाती हैं। अलग अलग प्रकार की जो चिड़ियाएँ होती हैं उनका बीक जो होता है वो अलग अलग शेप और साइज का होता है। बीक्स जो होती हैं वो चिड़िया को उनके दुश्मनों से भी बचाने में मदद करती हैं, शत्रुओं से भी। कुछ चिड़िया का तो होता है आपको रंग बिरंगा आपको चोंच होता है, और चोंच के मतलब कि द टाइप्स ऑफ बीक्स टेल अस, और ये जो आपको अलग अलग प्रकार का चोंच उनमें पाया जाता है वो हमें बताती हैं। उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो किस तरीके का भोजन करती हैं। जैसे कि शॉर्ट और हार्ड बीक वाली चिड़िया की अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए छोटा और जिसका आपको कड़ा सा चोंच होता है, जैसे कि गौरैया या फिर कबूतर या आपको मोर वगैरह, रॉबिन वगैरह, ये सब क्या करते हैं कि आपको ज़्यादातर मेवा या फिर बीज वगैरह खाती हैं। इनका जो छोटा और हार्ड बीक होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे जो है इनको क्रश करने में, इनको पीसने में आसानी होता है। इसके अलावा जो है शार्प, स्ट्रॉन्ग और हुक्ड बीक्स होते हैं, यानी कि तेज, आपको मजबूत और ऐसे मुड़े हुए, ठीक है। ऐसे बीक्स जो हैं वो आपको गिद्ध या ईगल या फिर उल्लू वगैरह में पाए जाते हैं, क्योंकि ये दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, तो इनको जो है उनका मांस फाड़ने में इससे मदद मिलता है और ये आसानी से टियर कर पाते हैं फ्लेश को। इसके बाद है हम लोग का स्ट्रॉन्ग और चिजल शेप्ड बीक, जो कि आपको लंबा और मजबूत सा बीक होता है। जैसे कि कठफोड़वा चिड़िया होती है ना, वो कठफोड़वा का जो आपको चोंच होता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा वो बिल्कुल आपको लंबा देखिएगा होता है, काफ़ी तेज होता है, जिससे जो है वो पेड़ में आसानी से छेद बना सके और उसमें जो भी आपके कीड़े मकोड़े छिपे हुए हैं उनको पकड़ कर खा सके। इसके बाद होता है लॉन्ग और पॉइंटेड बीक, लंबा और पतला सा बीक। ये सब जो है हमिंग बर्ड या सनबर्ड वगैरह में पाया जाता है, जिससे कि जो है वो फूल के अंदर अपना चोंच घुसा कर और उनका जो नेक्टर होता है उसको सक करती हैं, उसको
चूसती हैं। इसके बाद है हम लोग का बर्ड्स एंड ब्रॉड एंड फ्लैट बिक। कुछ चिड़िया को आप देखिएगा ना कि उनका जो आपको बीक होता है वो बिल्कुल जो चोंच होता है वो बिल्कुल आपको चौड़ा सा होता है, चपटा हुआ सा। जैसे कि आप देखिएगा बत्तख का या स्वान वगैरह का चोंच ऐसा होता है, जो हंस वगैरह होती हैं उनका। ये क्या करती हैं कि आपको जो आपको दलदली पानी होता है उसमें उतर जाती हैं और उसमें जो है वो फ्लोट करती हैं और छोटे-छोटे जितने भी आपके वाटर एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको अपने चोंच से पकड़कर खाती हैं, अपना चोंच पानी में घुसाकर उनको वो पकड़ती हैं। अब आता है हम लोग का सॉफ्ट और ब्रॉड बिक, जो आपको चपटा सा, छोटा सा और मतलब ज़्यादा सॉफ्ट ही बिक होता है, उनके बारे में हमको पढ़ना है। ये जो होती हैं आपको स्वैलोज़, ये चिड़िया होती है स्वैलो, जिनका जो है आपको बीक सॉफ्ट और चौड़ा सा होता है। दे फ्लाई विद देयर बीक वाइड ओपन एंड कैच इंसेक्ट्स। ये क्या करती है ना कि जब उड़ती है ना तो अपना चोंच खोल लेती है, ठीक है, और उड़ रही है और हवा में जितना अगर कोई कीड़ा मकोड़ा उड़ रहा है तो चोंच खोली हुई है तो उसके चोंच के अंदर जो है वो कीड़ा मकोड़ा आके चिपक जाता है, जिसको वो अपना खाना बना लेती है। अब हम बात करते हैं फीट एंड क्लॉज की, मतलब कि इनके पंजे और इनके पैर की। तो अलग अलग चिड़िया का जो पंजा और पैर होता है वो भी उसके फीडिंग हैबिट पर, वो किस तरीके से रहती है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ आपके पर्चिंग बर्ड्स होती हैं जो कि आपको क्या करती हैं, इधर से उधर घूमती रहती हैं, कौवा या स्पैरो, गौरैया वगैरह इसमें आती हैं। तो इनका जब आप पंजा देखिएगा ना तो सिलेंडर के शेप का होता है, जैसे कि इधर बगल में के फिगर में आप देख सकते हो। इनके जो हैं आपको 3 टोज़ होते हैं सामने के और एक पीछे टो होता है, एक पीछे यहाँ पर उँगली दिख रहा होगा आपको। इससे जो है वो आपको आसानी से पैर के आपके शाखाओं को पकड़ पाती हैं। इसके अलावा जो है वो जब सोते भी हैं तो गिरती नहीं हैं। इसके बाद कुछ होती हैं क्लाइंबिंग बर्ड्स, जैसे कि आपको तोता या फिर कठफोड़वा वगैरह हो गया। इनका जो है आपको टोज़ जो होता है, इधर पीछे आप इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसा होता है, पॉइंटिंग होता है, आगे की तरफ निकला हुआ होता है। देखिए यहाँ पर जो है देख लीजिए, ऐसा होता है, कुछ आगे की तरफ निकला हुआ और एक पीछे की तरफ, और उनका जो नाखून होगा वो नीचे की तरफ धंसा हुआ होगा, जिससे कि वो आसानी से पेड़ की शाखाओं पर चढ़ सके। इसके बाद होते हैं प्रेइंग बर्ड, जो कि शिकार करने वाली चिड़िया होती हैं। उनका अगर आप पंजा देखिएगा, जैसे कि आपको ये ईगल या फिर वो बाज वगैरह होते हैं, उल्लू वगैरह, तो उनका जो पंजा होता है, उनका नाखून जो होता है ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण जो है वो आपको आसानी से अपने मांस को फाड़ पाती हैं अपने पंजे से। दे आर कॉल्ड, इनके जो पंजे होते हैं इनको हम लोग टैलोन्स कहते हैं, और इससे जो है वो आसानी से अपने शिकार को पकड़ती हैं और उनको लेकर उड़ पाती हैं। इसके बाद होती हैं स्क्रैचिंग बर्ड्स। कुछ ऐसी चिड़िया होती है जैसे कि मुर्गी वगैरह देखिएगा ना, वो ज़मीन को क्या करती हैं, स्क्रैच करती हैं, ताकि उसमें से बीज वगैरह निकाल कर या कीड़ा मकोड़ा निकाल कर खा सकें। तो इनके जो आपके पंजे होते हैं, ये सामने के जो फ्रंट टोज़ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि आसानी से वो ज़मीन को खुरच सके। इसके बाद स्विमिंग बर्ड्स होती हैं, जैसे कि आपको हंस हो गया या फिर बत्तख वगैरह। तो इनका जो फीट होता है वो वेब्ड होता है, जाल के आकार का होता है। इनका जो आपको जितने भी आपके उंगलियां होती हैं ना, वो आपस में जुड़ी हुई सी रहती हैं जाल की तरह, जिससे कि जो है ये आसानी से पानी को पैडल कर सके। जो इनका पैर होता है ना वो बिल्कुल वो पानी खेने जैसा होता है, जिससे कि वो पानी को पीछे धक्का देकर पानी में आसानी से तैर सके। इसके बाद होती हैं वाटर बर्ड्स, जैसे कि आपको बगुला, हेरॉन वगैरह आते हैं इसमें। ये इनका जो पैर इनके पैर को जो है हम लोग जनरली कहते हैं वैडलिंग, ठीक है। ये जो चिड़ियाएँ होती हैं इनको हम लोग वैडलिंग कहते हैं। ये वैडलिंग बर्ड्स जो होती हैं, इनके लंबे-लंबे टाँगे होती हैं, लंबे-लंबे पैर होते हैं, जिसके कारण ये छिछले पानी में आसानी से उतर सके और क्या कर सके, अपने शिकार को पकड़ सके कीचड़ या पानी में। वहीं अगर ऑस्ट्रिच की बात करें तो ऑस्ट्रिच के जो पैर है उसमें 2 उँगलियाँ होती हैं और इट हैज़ अ लॉन्ग नेक, इट हैज़ अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स। यानी कि ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का जो पैर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा और मजबूत होता है, जिससे कि ये तेज़ी से दौड़ भी सकता है। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं। बीक से सर्व एज अ माउथ, माउथ के आगे टिक कर लीजिए। स्पैरोज हैव डैश बीक, स्पैरोज का बीक कैसा होता है, तो सॉफ्ट एंड हार्ड के आगे टिक कर लीजिए, फर्स्ट वाले के आगे। चिजल शेप्ड बीक हेल्प ए डैश टू मेक होल्स, वुड पेकर के आगे टिक मार लीजिए, वुड पेकर सी वाले के आगे। बर्ड्स लाइक ए क्रेन्स वॉक थ्रू वाटर, इट इज कॉल्ड वैडिंग, वैडिंग के आगे टिक मार लीजिए। क्लॉज ऑफ द प्रेइंग बर्ड आर कर्ल्ड, यानी कि जो आपके शिकार करने वाली चिड़िया का जो पंजा होता है उसको क्या कहते हैं, तो टैलोन कहते हैं, टैलोन के आगे टिक मान लीजिए। अब जो है फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए इस बॉक्स में से देखकर। द डैश फीदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट, इसका आप कर लीजिए द फ्लाइट फीदर्स, फर्स्ट वाले में फ्लाइट भर लीजिए। द डैश फीदर्स कवर्ड द बॉडी ऑफ द बर्ड, कौन सा जो आपको फीदर होता है वो पूरे शरीर को कवर करता है।
नहीं, फर्स्ट वाले में आप क्या करिए कि फर्स्ट वाले में बॉडी भर लीजिए, ठीक है, और दूसरे वाले में आप फ्लाइट भर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट वाले में आप बॉडी भर लीजिएगा और दूसरा में आप क्या कर भरिएगा, फ्लाइट भर लीजिएगा। बर्ड्स ऑल्सो नीड फूड, थर्ड वाले में आप फूड भर लीजिएगा। डैश हैज टू टोज, इसमें आप ऑस्ट्रिच भर लीजिएगा। वल्चर, ईगल्स एंड आउल्स आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ, इसमें जो है आप प्रे भर लीजिएगा, PREY, प्रे। चलिए ट्रू फॉल्स कर लीजिए। द लाइट फेदर्स आर फाउंड ऑन द विंग्स आर, द लाइट फेदर्स आर फाउंड ऑन, फ्लाइट फेदर्स आर फाउंड ऑन विंग एंड द टेल। जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं वो आपको विंग और टेल में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, इसको आप ट्रू कर लीजिए। बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड्स एंड सन बर्ड हैव लॉन्ग थिन एंड पॉइंटेड बिक्स, जो आपकी ह्यूमिंग बर्ड्स या फिर सन बर्ड होता है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देख लीजिए। हाँ ये है, देखिए इनका भी कैसा होता है, लॉन्ग और पॉइंटेड होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लॉन्ग, थिन और पॉइंटेड, तो बिल्कुल सही है, इसको भी आप ट्रू कर लीजिए। वाइल फ्लाइंग द swallow कीप्स इट बिक ओपन, ये भी सही है, इसको आप ट्रू कर लीजिए। क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव ओनली टू टोज, नहीं ये फॉल्स है, इसको आप एफ कर लीजिए। एंड ऑस्ट्रिच कैन फ्लाई, एक ऑस्ट्रिच उड़ नहीं पाती है चिड़िया, तो इसको आप एफ कर लीजिए, जनरली ये उड़ नहीं पाती है ज़्यादा, इसको आप एफ कर लीजिए। अब जो है आप इसका एक्सरसाइज कीजिएगा होमवर्क में और इस चैप्टर को रीडिंग डालिएगा। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।